काट दी गई, चोर भी पकड़ा गया जिसने लाइट काटा। उसके बाद अब ये अंकल जी आ गए। देखिए, अगर आप किसी का सहयोग नहीं कर सकते तो आप बिगाड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि विरोध करने का अधिकार तब होगा जब आप सहयोग करेंगे। विरोध वहाँ किया जाता है जहाँ आपने सहयोग किया है। सहयोग नहीं किया तो आप विरोध नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। यही हुआ, वो गलत हुआ। अभी जो महिला ने किया वो यहाँ रोजगार मांग रही थी। वो इतनी अगर पढ़ी लिखी महिला है तो उसको पता होना चाहिए कि कहाँ फॉर्म मिलता है, ठीक है, कहाँ रोजगार मिलता है। फॉर्म फिलिप करे सीपी में मिलता है, यहाँ आसपास में। और वो बैरिकेड क्रॉस करके महिला आई थी। अब ये अंकल आ गए, माहौल को बिगाड़ा ना जाए। अरे ये अगर आए ना, इससे भी तकलीफ नहीं है, लेकिन इन्होंने देखो, शंका नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है। हमने देखा है, हमने किसान आंदोलन को देखा है। राकेश टिकैत जी 5000 फोर्सों के अंदर गिर गए थे और आंसू उनके इतने टपक रहे थे। मैं वो रात देखा हूँ राकेश टिकैत जी की। वो तो धन है, वो वीर इस जवान के, वो जवान है। इस टाइम जवान का काम किया है बुजुर्गों के, जो उस गाजीपुर बॉर्डर पर कर रोए थे और पानी मांगा था। और वही हाल यहाँ होने वाला है, मगर ये होने नहीं देंगे। हम किसान के बेटे हैं, ये हमारी बेटी और मेरी बहन का सम्मान है, इस तिरंगे का सम्मान है, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आप लोग व्यक्ति आज के बाद आके बोलता है, मीडिया का भी दायित्व है, उनको चुने, एक मिनट उनको चुने। वो लोग ऐसे कौन हैं? भैया एक मिनट, अगर यहाँ पे कोई भी जीव जंतु आके बोलता है कि यहाँ माइनॉरिटी है, यहाँ मेजॉरिटी है, यहाँ कम्युनिस्ट है, ये शब्द हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारे देश की है, हमारी बेटियों की है। इसीलिए हमें गुस्सा आ रहा है कि यहाँ पे कोई किसी एक धर्म को टारगेट ना किया जाए। शाहीन बाग पार्ट 2 कहा जा रहा है आंदोलन। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? शाहीन बाग पार्ट 2 कह के संबोधित किया जा रहा है। शाहीन बाग जनता कह रही है। नहीं, एक मिनट शाहीन बाग की तरह ये भी होगा। हाँ, मैं जो लोग एक मिनट जो कह रहे हैं कि ये शाहीन बाग की तरह होगा, तो आपको लग रहा है शाहीन बाग में केवल मुस्लिम थे? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरा नाम विनय राम है भैया, उत्तर इलाहाबाद से, उत्तर से भैया। ये भैया यहाँ से, भैया देखो, मैं बुद्धिस्ट, भैया हिंदू, भैया कहीं सिख है, कहीं जाटव है। यहाँ कोई शाहीन बाग नहीं है। यहाँ जितने, और जिस लोगों ने कहा है ना कि वो सिर्फ हरियाणा का लोग है, यहाँ पे हरियाणा नहीं है, यहाँ से ऑल इंडिया का लोग है। दूसरी बात, यहाँ जितने जाट समाज नहीं है ना, उतने अदर लोग आए हैं, क्योंकि हम सब इंडियंस है। और ये लग रहा है कि आंदोलन खराब करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे जीव जंतु कीड़े मकोड़े छोड़े गए हैं, जो हमारे आंदोलन को बीच बीच में आके भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजभूषण के सपोर्ट में पूरी करणी सेना उतर गई है। क्या? एक मिनट, देश बेटी के साथ है, और जिस देश जो देश पूरे बेटी के साथ है, करणी सैनी क्या होगी? करणी बढ़नी जानी, ये जितनी सैनी कोई काम की नहीं है। ये देश के तिरंगे, ये देश के तिरंगे और देश की बेटी का सम्मान है। अगर इधर आइए, जितने लोग, सुनो ना, जितने लोग ब्रिजभूषण के सपोर्ट में उतर रहे हैं ना, करणी सेना, ये सेना, वो सेना, तो समझ लो कि उनकी मानसिकता कैसी होंगी। वो एक ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने खुलेआम कहा था कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। क्या इसके हिसाब से उस इंसान की मानसिकता कैसी है? और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मानसिकता कैसी होंगी? वो अपने घर में खुद अपने बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते होंगे, इसीलिए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ब्रजभूषण पे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं ना अभी तक, आप आरोपी कैसे घोषित कर रहे हैं? सुनिए ना मैडम, आरोपी क्यों नहीं मान लेता हूँ मैं कि ये आरोप अभी केस जो है, इसको अभी छोड़ दो, एक मिनट के लिए मैं एक सेकंड छोड़ दूं। तो ब्रिजभूषण ने खुद कहा था कि मैंने एक इंसान की हत्या की है, लल्लन टॉप में जाके ये कन्फेस किया था, पता है ना? तो इसके हिसाब से, मर्डर के हिसाब से आईपीसी की धारा होती है 302, एक तो फांसी या उम्र कैद। क्या उन्हें सजा हुई? जब व्यक्ति खुद बोल रहा है मैं ये मुद्दे को भूल भी जाऊं, तो उसे मर्डर केस में सजा हुई क्या? कानून अपना निष्पक्ष काम कर रहा है। अब सोचो इन लोगों की मानसिकता कितनी घटिया हो सकती है। अखिलेश यादव जी ने बोला है, अखिलेश यादव जी ने बोला है, माननीय डिम्पल जी ने बोला है कि हमारी बहन बेटी को साथ इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने कहा जांच पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और ये भारत सरकार का काम है, जांच करवाए और तत्काल करवाए। दिल्ली पुलिस, गृह मंत्री अमित शाह जल्द करवाए। भाई देखो, यहाँ पर नेता कोई नहीं है और ना ही नेता आएगा। प्रियंका गांधी नेता बनके नहीं आए। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हर नेता का ये स्टेटमेंट है, ये देश की बेटी है। आप वोट किसी को दीजिए, कोई वोट नहीं मांग रहा है,
बेटी देश का तिरंगा लेके आई है और देश के सम्मान के लिए हर आदमी का अधिकार है आए, और इस आंदोलन के अंदर उसका समर्थन है, स्वागत है, मगर वोट की राजनीति यहाँ नहीं होगी, किसी पार्टी की व्यक्तिगत झंडा यहाँ नहीं लगेगा। अरे तो मोदी तेरी खबर खुदेगी, ये क्या था? किसने कहा ये बात? मोदी तेरी खबर खुदेगी, आरएसएस मुर्दाबाद। सुनो मेरी बात, सुनो बताता हूँ, मेरी बात बताता हूँ ना भैया। तो ये जो लोग है ना, जिसने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेंगी, ये उन्हीं के दलाल लोग हैं जो आके हमारा दलाल थे, पप्पू यादव दलाल थे जो योगी जी का रोने का कह के गए थे यहाँ पे। हाँ एक मिनट, हाँ योगी जी का रोने, उन्होंने मोदी तेरी कबर खुदेगी ये वर्ड यूज किया था क्या? पप्पू यादव जी की बात कर रही हूँ, उन्होंने बोला था योगी जी रो रहे थे, ये क्या था वहाँ पे? दलाल अब उनका आया था ना, मतलब पप्पू यादव। योगी जी रो रहे थे, उन्होंने ये कहा ना मंच पे, तो अगर वो व्यक्ति रो रहा था, योगी का बयान नहीं आया, योगी का पूरा बुलडोजर चलता है, कहते हैं योगी वहाँ पे सीएम है, योगी कहते हमने राम राज्य ला दिया है, तो क्या ऐसा राम राज्य? तो इंसान बोलेगा नहीं तो क्या करेगा? इससे और इससे कानून तो पप्पू यादव कह रहे थे कि बेटियां रो, जो योगी जी रोए हैं, ये क्या बेटियों के लिए था? बेटियों के कितना हितैषी था ये स्टेटमेंट? क्या? एक मिनट, ये जो रोने की राजनीति है ना, हमारे बीजेपी के ऊपर के मंत्री करते हैं, जो कहते हैं मुझे 91 गाली पड़ी है। मोदी तेरी खबर खुदेगी, कहा इससे कितना फायदा हुआ बेटियों को, ये बताइए। किस इंसान ने कहा? एक पर्सनल व्यक्ति का नाम लीजिए, पर्टिकुलर व्यक्ति का। यहाँ पे स्टूडेंट्स आके नारे लगा के गए थे, तो अगर आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे थे, कितना फायदा? सुनो, हाँ सुनो ना, अगर ये जिसने भी नारा लगाया है तो समझ लो वो हमें सपोर्ट में नहीं, वो हमारा आंदोलन बिगाड़ने आए थे, वो छोड़े गए जीव जंतु थे जो हमारा आंदोलन खराब करना चाहते हैं। इस प्रकार का अगर कोई भी एक विशेष टिप्पणी करता है किसी पार्टी के ऊपर कि मोदी तेरी कबर खुदेगी, ऐसा वैसा ये वो, तो समझ लो पुलिस को आगे करता है क्या? मोदी जी अगर डरता है पुलिस को आगे करता है, तो ऑब्वियसली हाँ, ये तो हम भी कहते हैं मोदी डरता है पुलिस आगे करता है, वरना उसे पुलिस को आगे नहीं करना था। गृह मंत्री को हमारे, ये जो दिल्ली सरकार है किसके अंडर है ना? गृह मंत्री के अंदर है ना? अत्याचार सहती क्यों रही? अच्छा हाँ, इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। अब इसका जवाब सुनिए कि बेटी इतने देर अत्याचार सहती क्यों रहती, ये वर्ड किसने कहा? पहले ये बोल दीजिए एक बार, बोलिए ना। आरोप है, नहीं आरोप है, नाम लीजिए ना, डरिए मत, नाम लीजिए। नहीं तो नाम लीजिए ना, आप नहीं जानते? नहीं नाम लीजिए ना एक बार। अरे मैं जानता हूँ आप प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। अरे एक मिनट, क्या मैं आप नाम क्यों नहीं ले रहे फिर? सुनो ना, अरे हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ बृजभूषण सिंह। ओके सुन लीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब आप एक बार बोलिए बृजभूषण सिंह ने ऐसा कहा था, बिल्कुल बोलिए ना। आरोपी है, हाँ ठीक है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अब मैं बता, अब आपको मैं अब सुनो, आपने पूछा मुझे कि बेटियां इतने दिन तक चुप क्यों थी ना, तो इससे पहले भी उसी प्रधानमंत्री को बेटियों ने 2 बार चिट्ठी लिखा था और 2 बार ये टॉपिक बात हुई थी, लेकिन उस टाइम पे कोई मुद्दा नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। यही हमारे प्रधानमंत्री है जो उन्होंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। बेटियां चुप नहीं थी, आवाज उठाई जाती है लेकिन आवाज दबा दी जा रही है, जैसे कि हमारे सत्यपाल मलिक की आवाज दबा दी गई। उन्होंने इतने बड़े इंसान ने कहा, वो एक गवर्नर है, एक मान्य व्यक्ति, उन्होंने कहा ना कि भैया 350 किलो RDX कैसे आया था। और दूसरी बात, आप अपने हिसाब से सोचो ना, जब आर्मी का इतना बड़ा संगठन जिसमें 2547 लोग जाने वाले थे, वो जो काफिला था कभी बाय रोड नहीं जाता है, किससे आता है? कॉप्टर जाता है, फिर भी उन्हें बाय रोड भेजा गया ना। तो फिर उस पर सत्यपाल मलिक का इतना बड़ा बयान आया, किसी ने उसे कुछ बोला नहीं।